अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। नमस्ते दोस्तों, भगवद गीता की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में आपका स्वागत है। हमने पिछले अध्यायों में कर्म, ज्ञान और मन को नियंत्रित करने की बात की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड का मूल क्या है? वो परम सत्य क्या है जो सब कुछ चला रहा है? आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की बात करेंगे। ये अध्याय भगवान कृष्ण के परम स्वरूप, उनकी महिमा और उनके विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताता है। यह आपको सिखाएगा कि कैसे आप हर चीज में उस परम सत्य को देख सकते हैं और एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय का सार। 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने परम और अव्यक्त स्वरूप का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि वे ही सभी प्राणियों के कारण हैं और उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। वे इस संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं। कृष्ण अपनी परा प्रकृति, उच्च प्रकृति और अपरा प्रकृति, निम्न प्रकृति का वर्णन करते हैं। अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं। ये भौतिक तत्व हैं जिनसे ये संसार बना है। परा प्रकृति उनकी श्रेष्ठ शक्ति है जो जीवों के रूप में इस पूरे जगत को धारण करती है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे ही हर चीज में व्याप्त है, जैसे जल में रस, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, वेदों में ओंकार, पुरुषों में पौरुष और पृथ्वी में गंध है। वैसे ही वे हर तत्व में सार के रूप में मौजूद है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि माया, उनकी दिव्य ऊर्जा जो भ्रम पैदा करती है, को पार करना बहुत कठिन है। लेकिन जो लोग उनकी शरण में आते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। वे 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं जो उनकी पूजा करते हैं: आर्त, दुखी, जिज्ञासु, ज्ञान के इच्छुक, अर्थार्थी, धन की इच्छा वाले और ज्ञानी जो परम सत्य को जानते हैं। इन सब में ज्ञानी भक्त को वे सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। व्यावहारिक जीवन में महत्व। तो ज्ञान विज्ञान योग हमारे आज के जीवन में कैसे उपयोगी है? ये अध्याय हमें सिखाता है कि हर चीज में दिव्यता देखना। यह हमें सिखाता है कि हम अपने आसपास की हर चीज, प्रकृति, लोग, यहां तक कि हर अणु में भी उस परम शक्ति की उपस्थिति को कैसे देख सकते हैं। ये जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को गहरा करता है। भ्रम से मुक्ति। ये अध्याय हमें माया की अवधारणा को समझने में मदद करता है। ये हमें बताता है कि भौतिक दुनिया की चमक हमें कैसे भ्रमित कर सकती है और इस भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता भगवान की शरण में आना है। विश्वास और समर्पण। जब हम उस परम सत्ता के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, तो हमारा विश्वास और समर्पण गहरा होता है। ये हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति देता है। संतुष्टि और उद्देश्य। जब हम ये समझते हैं कि हम उस परम सत्ता का ही एक अंश है, तो हमें जीवन में एक गहरा अर्थ और उद्देश्य मिलता है जिससे हम अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने सीमित दृष्टिकोण से ऊपर उठकर परम सत्य को जान सकते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध कर सकते हैं। निष्कर्ष और अगला अध्याय। तो दोस्तों, ज्ञान विज्ञान योग हमें भगवान के परम स्वरूप और उनकी सृष्टि में उनकी व्यापकता का ज्ञान देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम हर जगह उस दिव्य उपस्थिति को देख सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग की बात करेंगे, जहां भगवान कृष्ण ब्रह्मा, आत्मा और कर्म के संबंध को और मृत्यु के समय की स्थिति को समझाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में।